अंकिता कहाँ है तू? मुझे तुझसे बात करनी है। कैसी दुविधा में डाल दी है तूने मुझे। जब तक तुझसे बात नहीं करती तब तक शादी भी नहीं रुकवा सकती, और अगर ये शादी हो गई और उसके बाद मुझे सच पता चला तो मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? बंद कर तमाशाई। बंद कर शादी को, बंद कर। अरे हटा ही शादी। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर, वरना उसी आग में झोंक देंगे। तो क्या समझ गया? सोहम, तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रही है आजी? देखो हमारी बेटी का अन्याय कर रहे हैं ये लोग। हटाओ इनको। वाह, ये हुई ना बात। जो मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब आएगा शादी में ब्रेक और कहानी में ट्विस्ट। सब बस बस करो। क्या कर रहे हो तुम? देखो, ये शादी नरेन और परी की मर्जी से हो रही है और अंकिता को इसमें कोई ऐतराज नहीं। उसने खुद कहा है कि वो नरेन से प्यार नहीं करती, फिर भी तुम क्यों ये सब कर रहे हो? अर्चना, समझाओ इसे। सोहम, सोहम प्लीज मेरी बात सुन। अरे खाक समझेंगे हम ये सब। बात करत है, एक एक को जानते हैं हम यहाँ, एक एक को। सबके सब ससुर नाम के अमीर है। लोगों का हक छीनना जानते हो तुम लोग, खुशियां छीनना जानते हो। हम जानते तू काय कर रहा है ये सब। तोरे नालायक बेटे की बेटी है ना वो, ई वास्ते तू का हक छीन रहा है। लेकिन हम भी बताए देते हैं, ये शादी होने नहीं देंगे आज। पापा, पापा क्या कर रहे हैं आप? देखिए, चाहे यहाँ से यहाँ पे कोई तमाशा मत कीजिए। आपको ताई ने बताया था ना, उसकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और कुछ नहीं। प्लीज यहाँ से चले जाइए और कोई तमाशा। कहा ना हमने, हम ही कागज के रिश्तों में नहीं मानते। जज्बात के रिश्ते में विश्वास रखते हैं, जज्बात के। समझी तू? हाथ करत है और अच्छे से जानते हैं हम कि हमारी बेटी वो आदमी से कितना प्यार करती है। सोहम ऐसा मत कर। देख, इतने सालों बाद हमारा परिवार एक हुआ है, तू क्यों ये सब कुछ कर? परिवार, वाह। देख बेटा, ये सब होता है परिवार, जो आज से 20 साल पहले हमारी जिंदगी बर्बाद किया था। आज भाई ये हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। परिवार, अरे नहीं चाहिए ऐसा परिवार हमरे को। एक मिनट, किसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से। तुम्हारी वजह से तुमने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खराब की। ना तो तुम एक अच्छे बेटे बन सके और ना ही अच्छे बाप। ए छप्पन चूरी, जबान पे लगाम लगा, समझी ना? लगता है ये आदमी फिर यहाँ पे कराया। डैड, जस्ट कॉल द गार्ड्स। इसे उठा के बाहर फेंको यहाँ से। अरे देखते कौन को बुलाएगा तू। हाँ, इसे बाहर तो जरूर निकालेंगे, लेकिन कुछ गलत फहमियां हैं जो मुझे क्लियर करनी है। आज तुम्हें अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार आ रहा है ना, बहुत दर्द जाग रहा है अपने बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा? तुम्हारी वजह से उन्होंने गरीबी देखी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी का प्यार उससे खोना पड़ा। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी प्यार करती थी किसी और से, शादी किसी और से की। और वैसे भी तुम्हारी बेटियों के बारे में क्या कहना, वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। तुम्हारी बड़ी बेटी के पेट में
शशांक का बच्चा है, शशांक का बच्चा है। बकवास बंद कर, जबान खींच लेंगे तोरी। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अंकिता के पेट में शशांक का बच्चा है। और तुम किस न्याय की बात कर रहे हो? तुमने क्या किया आज तक अपने बच्चों के लिए? तुम चाहते हो कि आई बाबा नरेन और परी की शादी रुकवा दे, तुम्हारी बेटी का भला करे। तुमने क्या भला किया अपनी बेटी का? आज तक कौन सा फर्ज निभाया बाप होने का? तुम्हारी वजह से उसे शादी किसी और से करनी पड़ी। क्या करती वो? अपने भाई बहनों का पेट भी तो पालना था ना। और वैसे भी इस प्यार में समझदारी थी, समझौता था, लेकिन प्यार नहीं था, क्योंकि वो प्यार शशांक से करती थी। इसीलिए उसके पेट में शशांक का बच्चा है। अगर दोबारा हमारी बेटी पे ऐसा लालचन लगाया ना, जान ले लेंगे। तोरी बता रहे हैं तोरे को, खबरदार सो हम। ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने नीना मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को हल्की सी खरोंची पहुंचाई तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तो क्यों चले आते हो उलझने के लिए? वैसे भी तुम्हारे जैसा घटिया और चीप इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बाबा, आप यहाँ क्या आप किधर तरह? तू, ये सब लोग बोल रहे हैं कि तू आई बनने वाली है। हमारे आंखों में देखकर बोल, तू आई बनने वाली है। बोलना अंकिता। बाबा वो हाँ तो ठीक है ना, गर्दन का ही झुका रही है। अरे हम जानते हैं कि तोरी शादी नरेन से हुई है, ये नरेन का बच्चा है। ये तो खुशी की बात है बच्चा। इसके पेट में नरेन का बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंकिता ने सबके सामने कहा था वो नरेन से प्यार नहीं करती। प्यार नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तो बच्चा कैसे हो सकता? वैसे भी एक लड़की अपने आप को किसी और को ऐसे ही नहीं सौंप सकती। उसके पेट में शशांक का बच्चा है। बस नीना, बस। सचिन, नीना प्लीज, तुम इस आदमी के मुंह क्यों लग रही हो? ये उसके लायक ही नहीं है। ओ बकलोल, काबलियत तोरे को हम बाद में बता देंगे, समझा ना? अभी हमारी बेटी का सवाल है। अंकिता, हम जानते हैं कि बच्चा नरेन का है। बोलना अंकिता सबको। शट अप नाउ। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आप चुपचाप यहां से जाएंगे, आपके लिए पुलिस बुलाओ। बुला जिसको बुलाना है। प्लीज बाबा। एक मिनट, जब तक सोहम के सच का सच, झूठ का झूठ नहीं हो जाता, तब तक ये शादी नहीं होने देगा। और अगर सोहम की बात सच है तो तुम्हें अंकिता के साथ शादी करनी होगी। माना सर प्लीज, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए जवाब दे रहा हूं इस बात का। मैं जानता हूं अंकिता के पेट में किसका बच्चा है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप ये बात अंकिता से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? बेटा, आई एम सॉरी। क्या ये सच है? अंकिता प्लीज जवाब दो। जवाब दे। ये मेरी और आहना की जिंदगी का सवाल है। कम ऑन, स्पीक अप। अंकिता प्लीज कुछ बोलो, चुप मत रहो, बोलो। अंकिता, ये लोग लालचन लगा रहे कि बच्चा शशांक का है। मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना।
आज मैं आप सबको बताना चाहती हूं, ये बच्चा शशांक का नहीं है। और ना ही ये बच्चा नरेन का है। मैंने माना कि मैं शशांक से प्यार करती थी, शादी के पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां थी। मुझे पैसे चाहिए थे हमारा घर चलाने के लिए बाबा, इसलिए मैंने नरेन से शादी कर ली। ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो नरेन का नहीं है और ना ही वो शशांक का है। ये बच्चा उस इंसान का है, मुझे शादी के बाद मिला। जिसने मुझे बहुत खुशियां दी, प्यार दिया, इतना प्यार बाबा, इतना प्यार कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। I'm sorry, सब प्लीज। I'm sorry. I'm very sorry. प्लीज तुम रो मत, प्लीज। मैं उसकी राजकुमारी थी बाबा, उसने मुझे ऐसे पलकों पे रख रखा था। मुझे कुछ भी हो जाता था ना तो उनकी जान निकल जाती थी। उन्हें लगता था कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं हंसती थी तो वो हंसते थे, मैं रोती थी तो वो रोते थे। मुझे कुछ भी होता था तो उन्हें तकलीफ होती थी। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार दिया उन्होंने जितना मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हम एक थे, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। लेकिन सब खत्म हो गया, चले गए वो। लेकिन जहां भी है मैं जानती हूँ वो बहुत खुश है। वो जैसे रहना चाहते रहे, मैंने उनसे बहुत प्यार किया। लेकिन ये बच्चा नरेन का नहीं है, ये बच्चा नरेन का। अंकिता, रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। देख अंकिता, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो भी तूने अंदर कहा वो झूठ था। प्लीज इस तरह मुझसे मुंह फेर के मत खड़ी रहे, क्योंकि मुझे पता है कि देख अंकिता, अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। क्यों लोगों के लिए इतनी तकलीफ उठा रही है अपने ऊपर? प्लीज अंकिता सच बता। अंकिता देख, अगर जो तूने अंदर कहा वो सच है तो फिर तू इस तरह भाग क्यों रही है, बता। हाँ, मैं भाग रही हूं। मैं यहां से कहीं दूर जाना चाहती हूँ अर्चना जी, मैं यहां नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना? क्या हो गया? मैं जानती हूं कि तेरे पेट में नरेन का बच्चा है। मैं जानती हूँ कि यही सच है। तू नरेन से प्यार करती नहीं देख सकती ना किसी और का होते हुए उसे। मुझे पता है कि तेरे अंदर वो, हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वो नरेन का है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो नरेन का है। बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत प्यार, इतना प्यार कि उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन उससे क्या होगा आज जी? उससे क्या होगा आप बताइए? उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नरेन से मुझसे तो प्यार करते ही नहीं है ना। उन्हें क्या बताऊं जाके मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका है और आप इसे अपना लीजिए। अंकिता, तेरे पेट में बच्चा है, उसका क्या, वो क्या? हाँ जी, ये हमारा बच्चा है, ये मेरा और नरेन का बच्चा, और इसी को मैं अपने साथ हमेशा के लिए लेकर जा रही हूँ। हाँ अंकिता, मैं वही तो बोल रही हूँ, एक बार नरेन से बात करके तो देख, क्या फायदा है जी? कोई फायदा नहीं है नरेन से बात करने का, और मैं क्यों करूं उनसे बात? जी मैं जानती हूँ कि उनकी खुशी परी के साथ है,
वो उससे प्यार करते हैं, वो मुझसे नहीं। कल को अगर उन्हें पता भी चल जाता है कि मेरे पेट पे जो बच्चा है वो उनका है, वो शायद मुझसे शादी कर लें, शायद मुझे अपना ले, लेकिन इस तरह समझौते के रिश्ते कब तक चलते हैं अजी? मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती और ना मैं अपने बच्चे को किसी पे बोझ की तरह डालना चाहती हूँ अंकिता, लेकिन ये मेरा बच्चा है, ये मेरे प्यार की निशानी है। मैं इसे बहुत प्यार से पालना चाहती हूँ, इसे मैं अपने सीने से लगा कर बड़ा करना चाहती हूँ। मैं किसी पे बोझ नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र हमेशा परी के साथ खुश रहे। और सच कहूँ अजी, ये सब कुछ बताकर मैं नरेंद्र को किसी भी तरह गिल्टी फील नहीं कराना चाहती, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे प्यार किया तब शायद वो अपने सेंसेस में ही नहीं थे। हाँ जी, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। इतना प्यार शायद मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे शायद किसी ने नहीं किया। मेरा नरेन करमर कर नहीं था, सिर्फ नरेन था जिसने सिर्फ उसकी आना से प्यार किया, जिसे नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे डील की जाती है, कैसे डिप्लोमेटिक बनते हैं। मेरा नरेन दिल से एकदम साफ, जिसे नहीं दुनियादारी पता थी, जिसे सिर्फ पता था कि मेरी आहाना है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। अब इनको जाके मैं क्या बोलूं, क्या कहूं कि, लेकिन अंकिता तू रहेगी कहां बेटा, तू जाएगी कहां, तू कैसे सब कुछ मैनेज? हाँ जी, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है जी, किसी भी हालत में मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये मेरे नरेन के प्यार की निशानी। राजी, जो फैसला मैंने लिया है ना वो बिल्कुल सही है। एक बहन होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मैं वही कर रही हूँ जो बिल्कुल सही है। मेरा दिल बहुत बड़ा है अंकिता, लेकिन बहुत हो गया। मैं तुझे सब कुछ सहने नहीं दूंगी। मैं खुद जाकर नरेन से बात नहीं। हाजी, आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगी प्लीज। अंकिता, लेकिन नरेन से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो आप क्यों उनसे बात करेंगी? और मैं जानती हूँ अगर उन्हें कल को ये पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो उनका है, तो वो मुझे अपना भी लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती वो किसी भी तरह का कोई समझौता करे, वो भी मेरे लिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती नरेन सर की नफरत, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जिंदगी भर के लिए वो मुझसे नफरत करेंगे, और उससे अच्छा है कि मैं उनसे दूर रहूं। कम से कम मैं उनकी नजरों में आज जो भी हूं एक अच्छी इंसान तो हूं। और हाजी, आप ही कहती है ना कि जो प्यार करे उन लोगों को तो मिलना ही चाहिए, तो ऐसा ही हो रहा है आजी। नरेन और परी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये मैंने खुद देखा है, और उन दोनों को मिलना चाहिए आजी। वही हो रहा है, लेकिन तू अकेली कहाँ? मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बच्चा है, मेरे और मेरे नरेन के प्यार की निशानी। इसी के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमारे साथ हमारे घर चलेगी, हमारे साथ रहेगी। मैं देखती हूँ कि कौन क्या कहता है, मैं संभालूंगी तेरे बच्चे को। मैं और मानव है ना, तुझे बिल्कुल चिंता नहीं। आज प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं नहीं चाहती हूँ कल को उठकर लोग मेरे बच्चे पर उंगलियां उठाए, उससे 10,000 सवाल पूछे। मैं अपने बच्चे पर ये उंगली उठने कभी नहीं दूंगी, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से कि नरेन सर पे कोई मुसीबत आए। नहीं हाजी, प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अंकिता, आज से कई साल पहले मैंने देखा है कि लोगों ने अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई, और आज मेरी पोती वहीं खड़ी है, और मैं उसके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाने दूँ तुझे? मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। प्लीज अंकिता, मेरी बात मान में, बस मुझे जाने दीजिए। आजी, बहुत सालों तक मैंने इंतजार किया है कि शायद कोई मेरा परिवार होगा जो मुझसे, मेरे भाई बहनों से बहुत प्यार करता होगा, और आज
आज आप यहाँ है, जाकर भी आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। अंकिता, मनु का ख्याल रखिएगा, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखिएगा। अंकिता, मुझे तरस आ रहा है उस अंकिता पे। सारी दुनिया उसे ब्लेम कर रही है और वो उस आदमी का नाम तक नहीं बता रही। मैं बहुत इरिटेट होता हूँ ऐसे लोगों से जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। मेरी इतनी अच्छी लड़की है वो, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नरेन, दुनिया में ये सब होता रहता है। तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट।